जिसमें जो एक 2004 के बाद जो भी कर्मचारी सरकारी नौकरी में आते थे, तो पहले ये सिस्टम था कि 10% वो अपना एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन देता था, 14% सरकार देती थी कंट्रीब्यूशन उसमें, और फिर जब वो रिटायर करता था एम्प्लॉय या तो उस समय ये जो पूरा कॉर्पस हो जाता था वो एक जहां भी इन्वेस्ट हुआ उससे जो भी मिलता था, जो भी उसका वैल्यू बढ़ गई होती थी, वो एम्प्लॉय को दे दिया जाता था। एम्प्लॉय के पास एक चॉइस रहती थी बीच में, वो किस फंड में अपना कितना पैसा लगाए, ये उसके पास था चॉइस। अब जो नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है उसमें गारंटीड जो पेंशन पुराने एम्प्लॉयज को मिलता था 1/1/2004 के पहले के जो एम्प्लॉयज हैं उनको एक गारंटीड पेंशन मिलता है कि उनके जो लास्ट पे का 50% उनको पेंशन मिलता है। तो वही चीज जो है अब वो एक जो नए एम्प्लॉयज हैं 1 जनवरी 2004 के बाद उनको भी अब उनके लास्ट 12 मंथ का जो भी उनका बेसिक पे है उसका एवरेज निकाल के उसका 50% उनको भी दे दिया जाएगा। तो अब जो डिफरेंस था पुराने एम्प्लॉयज और नए एम्प्लॉयज में वो खत्म हो गई है। इसका लिए जो मॉडल जो निकाला गया है कि जो पहले 14% एम्प्लॉय जो सरकार देती थी अब वो 18.5% सरकार देगी, और इस तरह 10% एम्प्लॉय का रहेगा, 18.5% सरकार का रहेगा उसमें, और एम्प्लॉय को 50% ऑफ लास्ट बेसिक पूरी उनको एज पेंशन मिलेगी, बशर्ते उसकी 25 साल की सेवा हो। 25 साल से अगर कम सेवा है तो प्रोपोर्शनेटली जितनी कम सेवा है उतनी कम पेंशन उसको मिलेगी। तो ये जो मोटे तौर पे जो एक बहुत कई दिनों से कई सालों से डिमांड थी, पेंशन नहीं मिल रही है 1 जनवरी 2004 के बाद जो ज्वाइन किए एम्प्लॉयज को, वो डिमांड पूरी कर ली गई है और अब उनको भी पेंशन मिल रही है। सर जैसे इनका कटता है पैसा नए एम्प्लॉयज का, पुराने एम्प्लॉयज कितना परसेंट पैसा कटता है? पुराने एम्प्लॉय को तो फुल ये मिलता है, पुराने एम्प्लॉय का ये नहीं, ये नए एम्प्लॉय के लिए है। जो यूनिफाइड स्कीम नए एम्प्लॉय के लिए है उनको। लेकिन जो कर्मचारी हैं जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से एम्प्लॉय हैं वो कह रहे हैं हमको ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए, मैं यूपीएस से संतुष्ट नहीं हूँ। क्या वो लोगों ने उनसे बातचीत किया कि ठीक है जो भी है ठीक नहीं? ये अब देखिए, चाहने अब जो स्कीम आई है, जो उनकी डिमांड थी कि उनको पेंशन मिलना चाहिए, वो अब उनको दिया जा रहा है। अब उसके बाद अगर उससे भी नहीं वो ये है तो फिर वो क्या चाहते हैं क्या नहीं, वो अलग से बातचीत चलती रहेगी। पर जो उनका मूल डिमांड था कि पेंशन उनको भी मिलना चाहिए, वो मिल रहा है। इसके बाद अब ये मिलेगा पेंशन। ओपीएस यूपीएस में बेसिकली डिफरेंस क्या है, लड़ाई किस चीज की? नहीं, लड़ाई पहले यही थी कि भाई पेंशन नहीं मिल रहा था उनको, अब पेंशन दे दिया गया है। और उनका जो कंट्रीब्यूशन था एनपीएस में पहले भी 10% था, अभी भी 10% है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। और जो सरकार दे रही है, सरकार दे रही है, वो पहले 14% दे रही थी, अब 18.5% दे रही है। वो तो सरकार अपने पैसा लगा के ये इंश्योर कर रही है कि उनको पेंशन मिले। 4.5% बढ़ा के इंश्योर कर रही है कि उनको जो पेंशन जिसके लिए वो डिमांड कर रहे थे वो पेंशन मिले। सर इससे रेलवे के कितने जो है लाभान्वित होंगे? सभी रेलवे के 12-13 लाख जो एम्प्लॉयज हैं सभी लाभान्वित होंगे। उसमें से जो भी नए 1/4 के बाद जो आए हैं, 1 जनवरी 2004 के बाद आए हैं, जितने एम्प्लॉय आए हैं सभी लाभान्वित। 1 जनवरी 2004। और जो रिटायर हो चुके हैं ऑलरेडी, ऐसे भी थे जो 1 जनवरी 2004 के बाद आए और इस स्कीम आने के पहले रिटायर हो चुके हैं, तो उनको भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। उनको जो भी जिस दिन से वो रिटायर हो रहे हैं उनके पूरा अरियर मिलेगा और पेंशन मिलेगा जो भी। सर ये क्या ऑप्शनल है क्या? ऑप्शनल नहीं है, ये बिल्कुल सबके लिए है। थैंक यू। थैंक यू सर, धन्यवाद।